स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम कोटक महिंद्रा के Q3 FY25 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। कोटक महिंद्रा के रिजल्ट्स 19th ऑफ जनवरी को आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। Interest earned of the bank is 13,427 crore rupees versus 13,216 crore rupees quarter on quarter and 11,800 crore rupees year on year. Total income bank के है 16,050 crore rupees versus 15,900 crore rupees quarter on quarter and 14,096 crore rupees year on year. तो year on year total income में अच्छी growth देखने को मिली है, जबकि quarter on quarter slight growth है। Operating profit of the bank was 5,181 crore rupees versus 5,100 crore rupees Q on Q and 4,566 करोड़ रुपीस वाई ऑन वाई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का है 3,300 करोड़ रुपए वर्सेस 3343 करोड़ रुपीस क्यू ऑन क्यू एंड 3,005 करोड़ रुपीस वाई ओ वाई। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में 10% का इंक्रीमेंट है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइड डिक्लाइन है। नेक्स्ट वी वुड लुक एट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो इंटरेस्ट अर्न्ड था कंसोलिडेटेड ग्रुप का 16,633 करोड़ रुपीस वर्सेस 16,426 करोड़ रुपीस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 14,494 करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर। अदर इनकम इस क्वार्टर में स्टैंड करता है 7,312 करोड़ रुपीस वर्सेस 10,453 करोड़ रुपीस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अदर इनकम में जो अराउंड 3,000 करोड़ का डिक्लाइन है, वो बेसिकली लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के कारण है। इस क्वार्टर ये माइनस 1,078 करोड़ रुपीस था, जबकि पिछले क्वार्टर फायदा हुआ था 2,244 करोड़ रुपए का। सो टोटल इनकम इज 23,945 करोड़ रुपीस वर्सेस 26,880 करोड़ रुपीस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 24,083 करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर। तो टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बैंक इज 7,234 करोड़ रुपीस वर्सेस 7,537 करोड़ रुपीस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 6,275 करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर। प्रोविजन स्टैंड करते हैं 1,054 करोड़ पे। Profit before tax is 6,180 crore rupees. Profit after tax is 4,639 crore rupees versus 5,000 crore rupees quarter on quarter and 4,202 crore rupees year on year. तो year on year 10% का प्रॉफिट इंक्रीमेंट है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 8-9% का डिक्लाइन है। तो आपको जब भी बैंक के नतीजे देखने हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर ऑन ईयर के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर्स भी देखने हैं। Key updates for Q3 FY25. Consolidated profit stands at 4,700 crore rupees, up 10% year-on-year. Return on equity stands at 12.43%. Return on asset is 2.3%. Book value per share stands at 769 rupees, up 23% year-on-year. Bank performance. Bank का profit है 3,300 crore rupees. NIMs have declined to 4.93%. CASA ratio है 42.3%. Customer assets and average deposits are up by 15% year-on-year. Net NPA stands at 0.4%. These are the performance of the subsidiaries. You can have a look. Consolidated highlights. So the profit was up 10% year on year. Return on asset is 2.3% versus 2.46% year on year. Return on equity has declined to 12.43%. CAR for the bank stands at 23.4%. कोटक ग्रुप प्रॉफिट फॉर Q3 FY25। कोटक महिंद्रा बैंक से 3,300 करोड़ रुपीस प्रॉफिट के आते हैं, जबकि प्राइम से 218 करोड़ रुपीस। कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करता है 107 करोड़ रुपीस, जबकि कोटक सिक्योरिटीज से 448 करोड़ रुपीस का फायदा होता है ग्रुप को। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस से 164 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है फॉर द करंट क्वार्टर। कोटक एएमसी एंड टीसी से 240 करोड़ रुपीस का। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट नाउ स्टैंड्स एट 4,700 करोड़ रुपीस, up 10% year on year, but they have declined sequentially at around 7 to 8%. They were 5,044 crore rupees a quarter back. Bank highlights. So the profit stands at 3,300 crore rupees, up 10% year on year. NIMs have declined to 4.93%. They were 5.22% a year back. So NIMs bank के घट रहे हैं, which is a worrying sign. Cost to income has improved to 47.24%. Return on asset is 2.1% versus 2.2% year on year. Customer assets have increased by 15% year on year. Net NPA has increased to 0.41%. कासा रेशियो में काफी गिरावट देखने को मिली है। कासा रेशियो स्टैंड्स एट 42.3%. Meanwhile, CAR ratio is 22.8%. Profit and loss account for Q3 FY25. Net interest income is 7,196 crore rupees, up 10% year on year. A quarter back, it was 7,020 crore rupees. Total income of the bank stands at 9,819 crore rupees. Operating profit bank का है 5,181 crore rupees, up 13% year on year, and was 5,099 crore rupees a quarter back. Total profit है 3,300 crore rupees, up 10% year on year, and slight decline sequentially.
Total deposits now stand at 4,58,000 crore, up 15% ईयर ऑन ईयर। करंट अकाउंट डिपॉजिट बढ़ा है 12% ईयर ऑन ईयर से, जबकि टर्म डिपॉजिट बढ़ा है 24% ईयर ऑन ईयर से। कॉस्ट ऑफ फंड स्टैंड एट 5.06%। कस्टमर एसेट्स, सो कंज्यूमर कंट्रीब्यूट करता है 46% टुवर्ड्स लोन बुक, कॉमर्शियल एंड कॉर्पोरेट आल्सो कंट्रीब्यूट 22% ईच। एसएमई का कंट्रीब्यूशन है 8% टू लोन बुक। Advances, net advances have increased by 15% year on year and 4% quarter on quarter. This is the bifurcation of the net advances. You can have a look. Asset quality snapshot. Opening gross NPA is 6,033 crore rupees. Fresh slippages are again at a high level. They are at 1657 crore rupees versus 1,177 crore rupees year on year. तो जब fresh slippages इतने high आएंगे तो बैंक का asset quality में तो stress देखने को मिलेगा। Opening gross NPA plus fresh slippages minus upgradation minus write-off gives us the closing gross NPA. Credit cost of the bank is 0.68%. It is not annualized, again at a very high level. Annualize करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अभी तक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माय व्यू ऑन द Q3 FY25 रिजल्ट्स, तो कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सीक्वेंशियली घट गया है। कंपनी का निम्स में डिक्लाइन है, 5.22% था एक साल पहले, अब 4.93% ही है। कासा रेशियो 47% से डिक्लाइन होकर 42% पे आ गया है। फ्रेश स्लिपेजेस के आंकड़े अराउंड 1650 करोड़ पे है, एक साल पहले 1200 करोड़ भी नहीं थे। तो एसेट क्वालिटी में भी स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, लोन ग्रोथ भी कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है। तो हर तरफ से नतीजे डल ही साउंड कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, इट इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। थैंक यू।